दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, ना वेंटिलेटर्स थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। कोरोना की दूसरी लहर में किस तरीके से मौत का तांडव मचा था, उसे कोई भूल नहीं पाया होगा। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मच गई थी। बड़े से बड़े दिग्गज ऑक्सीजन की कमी से लाचार नजर आ रहे थे। लेकिन अब केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि देश में ऑक्सीजन से, उसकी कमी से किसी की मौत हुई नहीं। राज्यसभा में बहस के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों की तरफ से आई रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया कि किसी भी राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी कि ऑक्सीजन की कमी से उनके राज्य में किसी की मौत हुई है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी केंद्र के सुर में सुर मिलाते हुए दावा किया कि बिहार में भी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हुई थी, लेकिन समय रहते उसको पूरा किया गया। कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत हुई है। केंद्र सरकार के इस दावे पर दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष सरकार के दावों को झूठ का पुलिंदा बता रहा है। अब सवाल यह कि क्या खत्म हो चुकी सांसों पर ऐसी सियासत क्यों की जा रही है? सरकारें ऑक्सीजन से हुई मौत को क्यों छुपा रही हैं? क्या ऑक्सीजन से तड़प कर हुई मरीजों की मौत को भूल गई सरकारें? क्या केंद्र और राज्य सरकारें ऑक्सीजन से हुई मौत पर पर्दा डाल रही हैं? क्या ऑक्सीजन से हुई मौत सिर्फ सियासत हो रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, ना वेंटिलेटर्स थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश ने मौत का तांडव देखा। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, स्मशान घाट पर जगह कम पड़ गई थी, चारों तरफ हाहाकार मच गया था। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। वह केंद्र सरकार के साथ सुर में सुर मिलाते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। कोरोना के सेकेंड वेव में शुरुआती दिनों के दौरान ऑक्सीजन की थोड़ी कमी जरूर थी, लेकिन समय रहते पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति कर ली गई और इस कारण ऑक्सीजन की कमी से बिहार में मौत नहीं हुई है। जो दूसरी लहर में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें यही कहेंगे कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई? नहीं, जो दृश्य है वो बिल्कुल सामने है और उस वक्त सारे जगहों से जो खबरें मिलती थी वो खबरें भी हम सब लोगों के सामने रहती थी। खबरें हम लोगों के सामने यही रहती थी और हम लोगों को काम भी जो जिम्मेवारी रहती थी वो यही रहती थी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की निरंतरता को बनाए रखा जाए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं हो। और कहीं हमने किसी भी अस्पताल में, एक भी अस्पताल का समाचार आपको नहीं होगा कि किसी की आपूर्ति कभी बाधित हुई हो। केंद्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के दावे के बाद बिहार की राजनीति का पारा गर्म हो गया। विपक्ष ने केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना काल में सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई, लोग ऑक्सीजन की कमी से छटपटा रहे थे और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और आज किस तरह ये दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने केंद्र सरकार के दावे पर सवालिया निशान खड़ा किया और कहा
ये पूरी तरीके से बकवास और सरासर झूठा दावा है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी समेत देश के सभी राज्यों में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार सिर्फ आंकड़ों में हेरफेर करना जानती है और उसे आम लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। लगातार लोगों की मौत हो रही है और लगातार यहाँ तक कि हमारे हसनपुर क्षेत्र में भी लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुआ है। सरकार इस चीज़ को छुपाने का काम कर रही है और छुपाने से छिपता नहीं है, जनता भली भांति जानती है। कोरोना की दूसरी लहर में मौत पर सियासत हो रही है। अगर 2 जुलाई तक के ही आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया था और सिर्फ दूसरी लहर की बात करें तो मौत का आंकड़ा करीब 2.5 लाख तक पहुंच गया था। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में तो जबरदस्त खेल हुआ। जून में बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी माना अब तक के आंकड़े जो 5,424 बताए जा रहे थे वो गलत है, जबकि असली आंकड़ा 9,375 का था। कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड कम पड़ गए थे, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन अब सरकारें आंकड़ों की बाजीगरी से मौत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। पटना से रजनी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हां, सवाल यही है कि क्या सरकारें अब मौत के आंकड़ों को छुपा रही हैं, पर्दा डाल रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, ये जनता हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 से 3 महीने का समय हुआ। वो मंजर आज हर किसी के जहन में है। अब सवाल ये कि क्या सरकारें अपनी जवाबदेही से बच रही हैं? इस पर हम सवाल करेंगे और तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो जो जवाब देंगे। परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ विनोद शर्मा जी है, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश राठौर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विनोद शर्मा जी आपके पास आएंगे। 2 महीने का ही समय हुआ, ज्यादा वक्त नहीं बीता कि किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था, बेड नहीं मिल रहे थे, और अब ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत हुई नहीं। ये क्या बाजीगिरी है? देखिए, अभी आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की बातें सुनी है। हाँ। और रिकॉर्ड में जो सच्चाई है वो सामने है। ऑक्सीजन के चलते निश्चित रूप से हाहाकार मचा, लोग को देखते हुई, लेकिन बिहार सरकार ने बहुत ही जल्द उस पर नियंत्रण किया, उसको कंट्रोल में लाने का काम किया। और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली गई थी भारत सरकार के सहयोग से। और यहाँ जो डाटा में है, रिकॉर्ड में दूसरे कारणों से मौत हुई है, इसमें 2 राय नहीं है। 9,000 के ऊपर मौतें हुई है, लेकिन ऑक्सीजन से मौत होने की कोई वैसी सूचना नहीं है। तो निश्चित रूप से जो आपके बिहार में सर तो आंकड़ों में इतनी बाजीगरी की गई। पहले तो बताया गया कि करीब 54 से 24 लोगों की मौत हुई, बाद में आपके स्वास्थ्य मंत्री और सचिव ने माना नहीं ये तो 9,000 के पारे आंकड़ा चला गया था। तो आप लोगों ने वैक्सीनेशन, मौत के आंकड़े इतना खेल कर दिया कि किस पे विश्वास किया जाए। और आपके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि किसी की मौत तो ऑक्सीजन की वजह से हुई नहीं है। न देखिए, 2-3 कारण थे मौतों का आंकड़ा छुपने का। प्राइवेट संस्थानों में जो 28 जगह मौतों का लिस्ट नहीं दिया था, प्राइवेट संस्थानों में जहां इलाज कर रहे थे वो लोग लिस्ट बहुत बाद में दबाव के बाद दिए। दूसरा कि रास्ते में कुछ लोग मर गए थे, उसकी सूचना नहीं थी। तीसरा कि लोग पहले छुपा रहे थे कि हमारे घर में कोरोना से मौत हुई है। जब अनुदान की बात हुई तो लोग खुलकर सामने आने लगे। जब राज्य सरकार ने कहा कि हम 4 लाख का अनुदान देंगे, तो सब लोग और जो नहीं थे वो भी अपना नाम जुड़वाने लगे। मतलब आपको लग रहा है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो मुआवजा लेने के लिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजेश राठौर जी, अब देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये दावा किया कि किसी की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। बिहार सरकार के भी मंत्री कहते हैं ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, लेकिन वो मंजर क्या भूल गए हैं? जनता तो नहीं भूली है किस तरीके से हाहाकार मचा था। राजेश जी, देखिए, उस मंजर को न जनता भूली है, न भारतीय जनता पार्टी भूलेगी, न विपक्ष के लोग भूलेंगे। इस सरकार से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जो सरकार मौत को मौत नहीं समझती हो, वो मौत के कारणों का क्या खुलासा करेगी? अगर ऑक्सीजन का अभाव नहीं था तो विदेशों से ऑक्सीजन क्यों मंगाए गए? अगर ऑक्सीजन का अभाव नहीं था तो आनन फानन में 500 ऑक्सीजन प्लांट बैठाने की बात क्यों की गई?
आज भी बिहार में जो उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन जी, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, रोज घूम घूम के ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटते हैं और कहते हैं अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो आखिर लोगों की जब मौत हुई तो पहले इन्होंने आंकड़ा छुपाया। हाँ। जब माननीय उच्च न्यायालय का डंडा पड़ा हाँ। तो इन्होंने एक सप्ताह के बाद उस आंकड़े को 70% बढ़ा के बताया। तो आखिर पहले 70% छुपाया क्यों? अभी भी मैं कह रहा हूं, माननीय न्यायालय भी उस बात से संतुष्ट है कि मौत के आंकड़े की बाजीगिरी नीतीश सरकार, मोदी सरकार आज कर रही है। जो मौत के आंकड़ों में बाजीगिरी कर रहा हो, उससे मौत लेकिन देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो आंकड़े नहीं दी। करीब 4-5 राज्यों में आपकी भी गठबंधन की सरकारें हैं, तो आपकी सरकारों ने क्यों नहीं आंकड़े दिए? हाँ, आइए जल्दी आइए, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है डिबेट में। जी कि नहीं, बिल्कुल, कि पूरा देश कहते हैं कि भगवामय है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरे आप अपनी राज्य सरकारों की बात करें सर, भूमिका न बनाए। मैं वही जा रहा हूँ जी, मैं वही जा रहा हूँ जी, कि हो सकता है विपक्ष की जहाँ सरकार हो, हमारी सरकार हो, वहाँ आंकड़े छुपा लिए हो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वो आंकड़े छुपा रहे हैं? तो पहले आप बताइए ना, क्या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के आंकड़े आपने दिए? आप भी आंकड़े छुपा रहे हैं, इसका मतलब आंकड़ों की बाजीगारी आप भी कर रहे हैं और बीजेपी भी कर रही है। कि जब मैंने क्या कहा कि एक कहते हैं पूरा भारत भागवामय है, तो नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जहां आपकी सरकार थी तो आपने वहां के आंकड़े क्यों नहीं दिए? कि घुमाइए मत, आप ये बोलिए कि जहां आपकी सरकार थी वहां के आंकड़े आपने क्यों नहीं दिए? जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस समर्थित सरकार है, उन राज्यों के आंकड़े स्पष्ट है। हाँ। उन राज्यों के सरकार ने स्वीकार किया कि ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन का अभाव था, ऑक्सीजन से मौत हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। ठीक है, संजीव कौशिक जी आपके पास आएंगे। देखिए ये क्या हो रहा है, वो जो दौर था उसको देखने के बाद हम लोग भी घर से बाहर निकलना छोड़ दिए थे। यहां तक कि मेरे अपने कई ऐसे मेरे रिश्तेदार परिचित थे जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, ये हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन सरकारों के पास वो आंकड़े है ही नहीं कि भाई मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। ये क्या खेल चल रहा है? देखिए अंजनी, राजनीतिक दलों की बात क्या की जाए, इनके तो सीने में दिल ही नहीं है, ये पत्थर के हो चुके हैं और राजनीति अभी भी वो कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये सामूहिक रूप से राज्य और केंद्र दोनों की विफलता का परिणाम था। हाँ। लाखों लोगों की मौत हो गई। आप कहते हैं कि हमारे पास जो आंकड़े आए उसके आधार पर हमने सदन में रखा कि नहीं, राज्य सरकारों ने इनकार किया कि हमारे यहाँ कोई मौत नहीं हुई। साहब, इतनी समझ तो हमें भी है और आपको भी है कि जब बीमारी महामारी में तब्दील हो जाए तो मैनेजमेंट डिजास्टर के हाथ में चला जाता है, और जब सब कुछ उसके हाथ में चला जाए मतलब कि केंद्र के पाले में चला जाता है। केंद्र सरकार क्या कर रही थी? केंद्र सरकार ने कभी प्रयास किया कि अपने कहीं वो आंकड़े जुटाए? क्यों नहीं जुटाई? जब वो महामारी की शक्ल में आप उसको ले रहे थे, और ये एयर लिफ्टिंग की बात, ऑक्सीजन की प्लांट लगाने की बात, रोड पर जिस तरह से लोग हाँफते हुए दिखाई दे रहे थे, कहीं किस दर्जे के लोग हैं ये लोग? कैसे कर रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ। लोगों की मौत गई, कभी किसी परिजन से जिसने अपने परिजनों को खो दिया है, उससे आप एक लाइन कभी बात कीजिए तो वो आपको बताएंगे कि वो उनके सीने में क्या चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है। इतनी असंवेदनशीलता, और उसके बावजूद ये आंकड़ों की बाजीगरी। आप कह दीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, आप कर लीजिए बात, 3000 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो गई, 3 से ज्यादा आंकड़े में नहीं है। 3 दिखाए जाते हैं कि शिक्षकों की मौत उस समय जो हुई थी वो 3 ही, और सरकार ने कहा कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन ने यही आंकड़े दिए हैं। हाँ। अब सवाल ये है कि एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो उस महामारी के बीच में जो आंकड़े दिए गए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो ड्यूटी पे मरे उसी के आंकड़े दिए गए थे। ठीक है सर, ऑक्सीजन की मौत पे आते हैं। विनोद जी जब क्या अब यही होगा कि भाई आप केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य सरकार ने अगर आंकड़े नहीं दिए तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? केंद्र सरकार के पास अपना आंकड़ा नहीं है कि सिर्फ सारा ठिकरा राज्य सरकारों पर फोड़ेंगे और अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार विश्वास पर चलती है और राज्यों के सहयोग से चलती है। हाँ। और जो भी आंकड़े आते हैं राज्यों से आते हैं, अपना कोई आंकड़ा निश्चित रूप से नहीं होता है केंद्र सरकार का। हाँ। अगर हम गलत दे रहे हैं तो जहां पर दूसरे पार्टी के, कांग्रेस और दूसरे दलों के हैं, उनमें उन्होंने आंकड़ा क्यों नहीं दिया? इस बात ये सही बात है, हमारी जो सरकार बोल रही है वो सही है।
कि उस ऑक्सीजन नहीं दूसरे कारणों से आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या इन 2 महीनों में आपके कोई जानकार ऐसे थे जिनकी मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, बोलिए पूरे भारत, हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे, पूरे भारत में क्या आप कोई से परिचित है जिनकी मौत इससे नहीं हुई है? लेकिन निश्चित रूप से देखिए, अभी जो परिस्थिति है उसमें काफी अंतर आ चुका है। ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं, पटना में 9 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं जी। 30,000 लोगों की व्यवस्था एक दिन में है, 12,000 गैस सिलेंडर बनने शुरू हो गए हैं। हाँ। तो पहले वाली बात नहीं है, अब काफी सुधार हुआ है। नहीं, अब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है? ये आपको पल्ले पड़ रहा है? क्या आप इसको मानते हैं? एक बीजेपी के नेता के तौर पर छोड़िए, अगर आम आदमी के तौर से आप पे सवाल करें, क्या आपको ये पच रहा है कि ये कह देना कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है? दूसरे कारण देखिए, दूसरे भी तो कारण है। किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को दूसरा ऑक्सीजन, कोरोना के कारण दूसरी सिर्फ बीमारी ऑक्सीजन की कमी से भी बहुत लोगों की मौत हुई है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? ना, हमारी जानकारी में नहीं हुई है तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? राजेश जी, हमारी जानकारी में राजेश जी देखिए, राज्य और केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, दोनों लोग आप लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ, क्या वाकई आपकी जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है? हमारी जानकारी में कैसा कोई राजेश जी, राठौर साहब बोलिए, राठौर साहब बोलिए, सर राठौर जी, विनोद जी, राठौर जी बोलिए। सरकार चाहे राजस्थान में कांग्रेस की हो, या महाराष्ट्र में हमारे अलायंस में हो, या बिहार में और उत्तर प्रदेश में भाजपा को हो, या बिहार में नीतीश कुमार की हो, या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हो, ये सब अपने अंतर आत्मा से पूछेंगे तो निश्चित तौर पे उनका आत्मा कुरेद रहा होगा कि कितने लाख लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से हुई है। अब सरकार लोक लज्जा के कारण हो, सरकार बचाने के कारण हो, शेखी बघारने के कारण हो, या स्वीकार करने में उनको दिक्कत तो राठौर जी, है, क्या आप मानेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही हो, हर कोई आंकड़ों के खेल कर रहा है और सबकी कहीं न कहीं सबकी नीयत पे सवाल उठेंगे? आप भी एक आम नागरिक के तौर पर क्या आप इस चीज को स्वीकार करते हैं? सरकार एकदम निश्चित तौर पे जो सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि ऑक्सीजन के कारण मौतें हुई है, वह सरकार भारत के आवाम के साथ नहीं है। जो सरकार यह स्वीकार नहीं कर रही है कि कोरोना काल में जो मौतें हुई है वो सरकार के लापरवाही के कारण हुई है, वो सरकार निष्पक्ष। ठीक है संजीव जी, फाइनल कमेंट आपका 10 सेकंड में, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में, क्या वाकई ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है? और जो मौत हुई, क्या उसको छुपाया जा रहा है, उस पर पर्दा डाला जा रहा है? देखिए, ये किसी पीड़ित के परिवार वाले से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। राजनीतिक दलों के पचड़ में मैं नहीं फंसना चाहता। ये लोग बिल्कुल असंवेदनशील हो गए हैं, इनके दिल में कोई जगह नहीं है। सच ये है कि ऑक्सीजन से हमने तड़पते हुए लोगों को, अपने परिजनों को मुंह से मुंह सटा करके ऑक्सीजन देने का प्रयास, बिल्कुल वो तस्वीरें याद है जी, और वो भी तस्वीरें हमने देखी, और किस हद तक जाकर के ये कह रहे हैं कि, और कितनी दबंगई से कह रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं गई। फिर ऑक्सीजन आज ही वो सज्जन, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए गए, अब इतनी आपूर्ति की जाएगी। यदि इसकी कमी नहीं थी तो क्यों की जा रही? यदि ये इतना बड़ा सवाल सर, बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय का हमारे पास अभाव, इतना ही समय हमारे पास था। संजीव जी आपका, विनोद जी आपका, राठौर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। कोई भी भारतीय वो मंजर नहीं भूला है जब एक पत्नी अपने पति को मौत से बचाने के लिए उसको मुंह से सांस देकर उसको ऑक्सीजन दे रही थी। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक में 50,000 तक बिक रहे थे। ऐसे में सरकार कर रही कि स्वास्थ्य और जो लोगों की जो मौत हुई है ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, मंथन करना चाहिए। हर चीज सिर्फ सरकार में रहने के लिए नहीं होनी चाहिए, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दवाई से लेकर सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, ना वेंटिलेटर्स थे।